हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैश वेब। एक सवाल आया हुआ है कि CHOCH यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर, जिसको हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट MSS कहते हैं, उसके लिए क्लोजिंग होना ज़रूरी है या फिर अगर क्लोजिंग नहीं होता है और एक वीक बनाकर भी आता है उसको हम कंसीडर कर सकते हैं। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है इतना ही जो भी सवाल लिखा हुआ इस सवाल के ऊपर से कि क्लोजिंग ज़रूरी है या फिर हम वीक को भी कंसीडर कर सकते हैं। राइट, तो एक अच्छा सवाल है एंड आई थिंक कि आप लोगों में से काफ़ी लोगों का ये प्रॉब्लम हो सकता है और सेम सवाल भी हो सकता है कि क्या क्लोजिंग को हमें देखना चाहिए या फिर वीक बनता है उसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए क्या हमें क्लोजिंग देखना चाहिए या फिर क्लोजिंग नहीं होता तब भी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। सो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो पैटर्न है, ये बनता कैसे आपको आप सभी को पता है, जिस वजह से ये सवाल भी आया हुआ है। तो मैं एक बार फिर से ड्रॉ करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से जब मार्केट चलता है, लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन में प्राइस नीचे आ रहा है, यानी कि इसका जो ट्रेंड है वो डाउन साइड का है, राइट, डाउन ट्रेंड में है। सडनली कहीं ना कहीं पर एक लो बना के अगर प्रीवियस जो भी हाई जहाँ से प्राइस ने वाला लो बनाया था इसको ब्रेक कर जाता है, इसको ब्रीच कर जाता है, तो हम इसको MSS या फिर CHOCH चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। अब सवाल यहाँ पर है कि ये जो ब्रेक किया है, ब्रीच किया है, ये ब्रीच करके ऊपर जाकर बॉडी क्लोजिंग होना चाहिए या फिर सिर्फ वीक बनाकर भी अगर नीचे आ जाता है तब भी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो हम किसको कंसीडर करें, इसी चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, उसके लिए आपको स्ट्रक्चर और ट्रेंड इन दोनों का नॉलेज होना पड़ेगा, राइट। वैसे अगर आप क्लोजिंग को देखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं कि हर बार आप क्लोजिंग बेसिस पर जा रहे हो, क्लोजिंग को ही देख रहे हो, तो ठीक है, वेल एंड गुड, बेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ क्लोजिंग को देख कर जाओ, क्योंकि क्लोजिंग देखोगे तो वो और ज़्यादा स्ट्रेंथ बताता है, स्ट्रांगनेस आपको बता रहा है कि क्लोजिंग करके दिखा रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम विदाउट क्लोजिंग, बिना क्लोजिंग अगर सिर्फ वीक बनाकर आता है तब भी हम उसको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको स्ट्रक्चर एंड ट्रेंड का नॉलेज होना पड़ेगा, राइट। सो एक वीक ट्रेंड में अपना जो स्ट्रेंथ है, वीक ट्रेंड मतलब ये अपसाइड में भी हो सकता है, डाउन साइड में हो सकता है। अब जब आप ट्रेंड अपसाइड में है, अगर वो वीक ट्रेंड है लेकिन इसमें अपसाइड में जाने का स्ट्रेंथ तो है ना, जिस वजह से जा रहा है। नीचे अगर आ रहा है, ट्रेंड वीक है लेकिन इसका नीचे का जो फॉल है वो थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ की वजह से तो गिर रहा है ना, ऐसे तो नहीं गिर रहा है। सो एक वीक ट्रेंड में जब भी अपना स्ट्रेंथ को घटाता है और इस स्ट्रेंथ को वीकनेस में बदलने का जो एक इंडिकेशन है, वही इंडिकेशन ही काफ़ी है प्राइस को रिवर्स कर जाने के लिए। कंफ्यूजन हो रहा है, मैं आपको क्लियर करवा दे रहा हूँ इस चीज़ को। सबसे पहले वीक एंड स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को समझते हैं। प्राइस कुछ इस तरीके से चल रहा है, हायर हाई हायर लो, हर बार अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, राइट। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ, ये जो है ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, ठीक है। इसका जो ट्रेंड ये जो ऊपर जा रहा है, इसका जो ट्रेंड है स्ट्रॉन्ग है, ये अप ट्रेंड में है। अब ये जो प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ये जो रिट्रेसमेंट का लैग है, ये लैग जब बनता है वो सीधा सीधा नहीं बनता है, वो भी कुछ इस तरीके से नीचे लोअर लो लोअर हाई करके ही बनता है। जब प्राइस ऊपर जा रहा है तब भी वो हायर हाई हाई लो करके जाएगा, ये हमें छोटा छोटा जिगजैग बन के ही जाएगा। तो यहाँ पर जो ये रिट्रेसमेंट लैग है, ये जो छोटा सा पुल बैक है, इसको हम कह रहे हैं कि यहाँ पर वीक ट्रेंड, राइट, क्योंकि ये डाउन साइड का ट्रेंड वीक है, ये कभी भी पलट के ऊपर चला जाएगा। सो ये वीक ट्रेंड में जब आपको एक चेंज ऑफ कैरेक्टर या फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है, वहाँ पर क्लोजिंग अगर नहीं भी होता है तब भी हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। अब देखिए, कौन क्या कैसे करता है मुझे नहीं पता, जो मैं करता हूँ, मैं जिसको कंसीडर करता हूँ, मैं उसी चीज़ को आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, मान लेते हैं कि प्राइस कुछ इस तरीके से हायर हाई हाई लो के फॉर्मेशन में ऊपर जा रहा है। अब प्राइस जब नीचे आ रहा है तब भी वो जिगजैग करके नीचे आ रहा है, छोटा छोटा जिगजैग बनाकर। कोई ना कोई एक इंपॉर्टेंट एरिया है, इस वाले इंपॉर्टेंट एरिया पर हिट करने के बाद प्राइस ने अपने कैरेक्टर को यहाँ पर चेंज कर दिया। अगर यहाँ पर चेंज करके क्लोजिंग कर दिया तो ठीक है, क्लोजिंग हो गया तो और भी बेस्ट है ना, क्योंकि क्लोज करके दिखा रहा है। अगर ये क्लोजिंग नहीं हो पा रहा है, वीक बनाकर भी आ रहा है, तब भी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? पहला तो ये ट्रेंड वीक है, प्राइस जब नीचे आ रहा था,
ये लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए आ रहा है, यानी कि हर बार अपने हाइज को नीचे बना रहा है, हर बार लो को नीचे बना रहा है। सडनली अगर किसी इंपॉर्टेंट लेवल को हिट करके अपने इस वाले हाई के ऊपर जाकर नीचे भी क्लोज हो जा रहा है, तो ये हमें बता रहा है कि इसने एक पहला कोशिश किया है। और हमें ये देखना पड़ेगा ये कोशिश कहाँ से किया है। रैंडमली किसी भी मिडिल एरिया पर अगर आपको दिखता है उसको हम कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको हर जगह पर दिखेगा। हर एक चेंज ऑफ कैरेक्टर या फिर मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ रिवर्सल का साइन नहीं होता है, वो बीच में कहीं पर भी बन सकता है, राइट। तो हमें किसी इंपॉर्टेंट लेवल पर आने के बाद अगर हमें दिखता है कि हिट करके वो कैरेक्टर को चेंज कर रहा है लेकिन वो क्लोजिंग नहीं हो रहा है, ब्रिज कर रहा है लेकिन क्लोज नहीं कर पा रहा है, तो हम उसको कंसिडर करके चल सकते हैं। हम अपने किसी भी जो भी डिमांड एरिया है उस डिमांड एरिया से उसको उठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन अगर ट्रेंड स्ट्रांग है, अब स्ट्रांग ट्रेंड में सेम की प्राइस हायर है, हाई लो करके ऊपर जा रहा है, और प्राइस जब नीचे आया है इस वाले लो को ब्रीच किया। अब इस बार जब ब्रीच किया तो ये क्लोज नहीं कर पाया, तो हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते। इसके लिए प्राइस को प्रूव करना पड़ेगा चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए, यानी कि क्लोज करके हमें दिखाना पड़ेगा, तभी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि इसने अपने कैरेक्टर को चेंज किया है, अपना जो मेन ट्रेंड था अपने मेन ट्रेंड को चेंज करने की कोशिश किया है। अगर क्लोजिंग होता है तो, अगर क्लोजिंग नहीं होता है तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रेंड अप है। ये इस वाले लो के नीचे का लिक्विडिटी ग्रैब कंसिडर करना पड़ेगा हमें, राइट। इसके नीचे का लिक्विडिटी ग्रैब कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेंड अपसाइड में है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगर ट्रेंड एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड मेन ट्रेंड के दौरान प्राइस रिट्रेसमेंट ट्रेंड में अगर हमें कैरेक्टर चेंज या फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखता है लेकिन क्लोजिंग नहीं हुआ, तब भी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। हाँ, इसमें और एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि अगर आप कैरेक्टर चेंज मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इसको आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पर देख रहे हो, जब आपका एक वीक ट्रेंड यानी कि रिट्रेसमेंट ट्रेंड के बाद किसी इंपॉर्टेंट लेवल को हिट करने के बाद जब ये कैरेक्टर चेंज हो रहा है, कंफर्मेशन ले रहे हो, वहाँ पर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम को यूज़ कर रहे हो, तो आप कैंडल क्लोजिंग का वेट जरूर करना। अगर आप 5 मिनट्स का कर रहे हो, 15 मिनट्स का कर रहे हो, तो आपको अगर दिखता है कि वीक बनाकर आया हुआ है, क्लोज नहीं किया, तब भी आप उसको कंसिडर करके चल सकते हो। लेकिन 1 मिनट में हमेशा क्लोजिंग का वेट कीजिएगा। वैसे नहीं, जिसको जाना होता है चला जाता है, क्लोजिंग अगर नहीं भी करता है अगली बार चला जाता है, लेकिन क्योंकि कैंडल 1 मिनट का है, 1 मिनट का कैंडल इतना बड़ा एक डिसीजन नहीं ले सकता कि इसी कैंडल 1 मिनट का जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है, क्लोजिंग नहीं हुआ, इसको प्राइस को ऊपर लेके चला जाएगा। हो सकता है फिर भी एक बार नीचे आकर लिक्विडिटी ग्रैब करे, लिक्विडिटी स्वीप करे, फिर ऊपर जाए, ऐसा हो सकता है, जिस वजह से 1 मिनट टाइम फ्रेम पर आपको क्लोजिंग का वेट करना पड़े, उसका क्लोजिंग का वेट कीजिएगा, क्योंकि क्लोजिंग का अगर वेट करते हो 1 मिनट पर कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, वो आपको अपने लेवल पर फिर से दिखाई देगा कि प्राइस आपके लेवल पर फिर से आ रहा है जहाँ से आपको उसको उठाना है। ओके, सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए आपको क्या क्लोजिंग देखना जरूरी होता है या नहीं। अगर जरूर होता है तो कौन से एरिया पर या फिर कौन से कंडीशन पर आपको क्लोजिंग चाहिए, और कौन से कंडीशन पर अगर क्लोजिंग नहीं भी होता है तब भी आप कंसीडर कर सकते हो। बाकी अगर आप क्लोजिंग के लिए हमेशा वेट करते हो तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि क्लोजिंग के लिए वेट कर रहे हो, क्लोज हो रहा है, तो ये आपको और स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन दे रहा है, राइट, कि वो आपको क्लोज करके दिखा रहा है। ओके, और बाकी ये जो भी चेंज ऑफ कैरेक्टर का जो फॉर्मेशन है, जैसे कि कुछ इस तरीके से प्राइस चल रहा है, इसको ब्रेक किया तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हम इसको कंसीडर करते हैं। सिर्फ एक ही ऐसा ही फॉर्मेशन नहीं है कि इसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर के हिसाब से कंसीडर करें। चेंज ऑफ कैरेक्टर का और भी फॉर्मेशन होता है। अगर आपको उसके बारे में भी जानना है कि सिर्फ और सिर्फ इसी वाले पैटर्न को ही हम चेंज ऑफ कैरेक्टर कंसीडर करें या फिर इसके अलावा भी किसी और को हम चेंज ऑफ कैरेक्टर कंसीडर कर सकते हैं, अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मैं उसके लिए वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। मैं आप लोगों का जो भी कमेंट्स आएगा उसके ऊपर डिपेंड करके ही वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ओके, क्योंकि एक चीज़ आप समझिए कि चेंज ऑफ कैरेक्टर जो वर्ड है या फिर जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, जैसे कि मैंने बताया कि वर्ड ही आपको बता रहा है कि इसका जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को चेंज कर जाना, राइट, इस कैरेक्टर को चेंज कर जाना। जैसा चल रहा था अब तक, सडनली आपको दिखा कि वो कुछ और ही कर रहा है, राइट। एक कैंडल जो रेस्पॉन्सिबल है प्राइस को एक ट्रेंड में ले जाने के लिए, एक रैली को बनाने के लिए, सडनली आपको दिखा कि वो कैंडल
बन रहा है लेकिन नया रैली फिर से कंटिन्यू नहीं कर पाया या फिर नया रैली फिर से नहीं बना पा रहा है। हर बार आप देख लो एक कैंडल ऐसा बन रहा है जो एक रैली को बना रहा है, एक रैली को डेवलप कर रहा है, फिर से कैंडल वैसा सेम कैंडल बन रहा है जो सेम एक रैली को डेवलप कर रहा है, चाहे वो अपसाइड में हो चाहे वो डाउन साइड में हो। फिर आपको दिख रहा है कि सेम कैंडल एक बना जो आपको बता रहा है कि पहले भी बना था फिर वो गिरा है या फिर चढ़ा था, पहले भी बना था वो फिर गिरा है या फिर चढ़ा था। ऐसा सडनली आपको दिखा कि फिर से बना है तो उसको फिर गिरना चाहिए या फिर चढ़ना चाहिए, लेकिन वो रिवर्स हो जा रहा है, ये उल्टा उसको ब्रीच कर जा रहा है, तो वो भी चेंज ऑफ कैरेक्टर है। अब उसका कैसे फॉर्मेशन बनता है ये सब कुछ हम बताएंगे आपको। अगर आप इंटरेस्टेड हो जानने के लिए तो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, तभी जाकर मैं वो वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ओके, बाय द वे और एक दो क्वेश्चन आया हुआ है कि स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कि स्टॉक को कैसे पिक किया जा सकता है। वैसे स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर मैंने वीडियो बना कर रखा हुआ है, सो उस वाले जो भी वीडियोस है उस वीडियो को देखिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए। आप सिर्फ घूमते रहोगे ऐसा नहीं होगा कि एक बार आपने देखा वो आज के दिन काम नहीं किया, एक बार काम नहीं किया, दो बार काम नहीं किया तो करेगा ही नहीं। उसको लेकर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आज नहीं किया, कल नहीं किया, परसों नहीं किया तो ऐसा नहीं कि करेगा ही नहीं। आज एक स्टॉक को आपने देखा, वो आप जो आपको बताया गया जो फॉर्मेशन वो आज इस स्टॉक में नहीं हुआ, तो आपको नहीं हुआ तो आपको लग गया कि अरे ये तो काम नहीं करता, बट सेम स्ट्रक्चर हो सकता है कोई दूसरा स्टॉक में हुआ है और वैसा ही होकर गया है जो आपका हाइपोथेसिस था, जो होना चाहिए था उस दिन उसमें नहीं हुआ, जिसको आपने सिलेक्ट करके रखा हुआ था उसके उसमें मतलब ना आपका दोष है ना मार्केट का दोष है, उसको जैसा चलना था वो चल गया। लेकिन जो स्ट्रक्चर के हिसाब से चलना है, कोई ना कोई स्टॉक तो चल गया है, दूसरा कोई स्टॉक चल गया है। हर बार हर स्टॉक एक ही फॉर्मेशन है, ये कोई ऐसा नहीं कि 100% गारंटी होता है कि वैसा ही चलना पड़ेगा। कभी कोई स्ट्रक्चर फेल भी हो सकता है मार्केट में, तभी तो स्टॉप लॉस होता है। हर कोई 100 में से 100 ट्रेड में प्रॉफिट बनाकर नहीं जा सकता है, राइट। तो बाकी फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए कि कैसे आप स्टॉक को पिक कर सकते हो, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि एक दिन आपने कर लिया नहीं हुआ तो छोड़ दोगे, फिर दूसरे किसी मेथड के पीछे भागोगे, ऐसा करने से नहीं होगा। एक को कम से कम 10, 15, 20, 25 बार प्रैक्टिस कीजिए, अलग अलग स्टॉक को देखिए क्या ऐसा हुआ है तो कहाँ से हुआ है, तभी जाकर आपको समझ में आएगा। जब तक आप खुद कोशिश नहीं करोगे, की लेवल्स को ढूंढने की कोशिश नहीं करोगे, नहीं पहचानोगे, तब तक नहीं कर सकते कुछ भी। ओके, सो एनीवेज, वैसे आप कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आज का कैसा लगा है और आपको किस तरीके का वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हुए ही वीडियोस बनाऊंगा। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय।